साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। कुछ कारणोंवश वीडियो थोड़ा लेट में आ रहा है, मगर इस वीडियो में काफ़ी कुछ बातें निकल के सामने आएंगी। जो फोटोज आप देखना शुरू कर चुके हैं उसमें बसपा के कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर दिलीप विमल मौजूद हैं, जो कैडर कैंप दे रहे हैं। और कैडर कैंप अमेठी में दे रहे हैं, जी हाँ। और उस कैडर कैंप में पार्टी के तमाम पदाधिकारी पहुंचे, बूथ मजबूत किए जा रहे हैं और 27 की तैयारी बसपा के पदाधिकारियों ने शुरू कर दी है। दिलीप विमल को उपचुनाव में भी आपने देखा होगा कि उपचुनाव में देखने को मिले, जो जिम्मेदारी मिल रहा है उसको बखूबी निभा रहे हैं। और इस बीच अभी अमेठी में उन्होंने बैठक की और पूरा भाषण हम आपसे रूबरू कराएंगे क्या कुछ कहा दिलीप विमल ने उस भाषण में। और बहुजन समाज पार्टी की जो गाइडलाइन दी गई है उसकी जानकारी भी दी कि किस तरीके से काम करना है। मगर फिलहाल बुधवार को जो विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर एवं विधानसभा क्षेत्र तिलोई जनपद अमेठी बहुजन समाज पार्टी की बैठक अलग अलग स्थान पर संपन्न हुई। बैठक में सेक्टर और पूलिंग बूथ कमेटी बनाने हेतु विधानसभा को 4 जोन में बांटकर जोनवार टीम बनाया गया। मतलब एक विधानसभा को 4 जोन में बांटकर जोनवार बनाया और 4 जोन, एक विधानसभा को 4 टीम में खंडित कर दिया। इस बैठक में दिलीप विमल मौजूद थे, अयोध्या मंडल से जो प्रभारी हैं, और दयाराम राजभर जिला प्रभारी, अरुण कुमार जिला अध्यक्ष जो वहाँ के हैं, दिलीप कुमार कोरी, रामानंद मौर्य जो जिला संयोजक हैं ओबीसी समाज, रमेश मौर्य, रामदेव पासी, महादेव मौर्य, विजय कुमार गौतम, मनीराम गौतम, विजय कुमार प्रजापति सहित स्थानों पे काफ़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। इन नामों की सूची को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुजन समाज पार्टी ओबीसी की भागीदारी बढ़ाती हुई दिख रही है। हर बैठक में ओबीसी समाज की संख्या, फिर वो मौर्य हो, प्रजापति हो, पटेल हो, जो भी व्यक्ति है उनको जिम्मेदारी दी जा रही हो, अपने समाज को जोड़ने की तैयारी की जा रही। और इसका असर आपने कल देखा ही था कि खबर मिली आपको, मथुरा प्रसाद पाल जो भाजपा के नेता थे, बड़े विधायक थे, पुराने नेता थे, उन्होंने बसपा को ज्वाइन किया। उनके बेटे ने, माफ करिएगा, बसपा को ज्वाइन किया कांग्रेस को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये साफ साफ बता रही है कि आने वाली पिक्चर में बसपा बेहतर दिख सकती है। फिलहाल 27 की चुनाव के लेकर अमेठी में बैठक हुई, विधानसभा बना, विधानसभा कमेटी को 4 खंड में बांटा गया। 4 खंड में टीम होगी, जितनी स्पेस कम होगी उतनी बेहतर काम किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जा रहा है। अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा दिलीप विमल ने पूरी बैठक में, और आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी अमर रहे। मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी अमर रहे। मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी अमर रहे। बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो जमीन सरकारी है
वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। ये नारा मैं इसलिए लगाया हूं कि आपको कल से जा करके जो टीम बनी है, इसी तरीके से गांव जब आप बूथ कमेटी गठन करने जाएंगे तो सबसे पहले ये नारा आप गांव में लगाएंगे घूम घूम करके। नारे तो और बने हैं, लेकिन साथियों को, मेरे साथियों भूल गया है। जैसे एक नारा है, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। ये नारा आप भूल गए हैं, अभी मैं लगवाऊंगा तो आप लोग भूल गए हैं, तो इस नारे को भी उसमें जोड़िए और जोर जोर लगाइए ना कि वोट से लेंगे, यस, वोट से लेंगे सीएम पीएम, बेस कहिए, वोट से लेंगे सीएम पीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपीडीएम, आरक्षण से एसपीडीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। इस बात को भी आप लोगों को जोड़ना है ना? तो साथियों, ये जो आज की बैठक है उसका मकसद यही है कि हम सब लोगों की मसीहा परम आदरणीय बहन कुमारी मालती जी 2025 में 3 बैठकें प्रदेश के जिलाध्यक्ष, बामसेफ के संयोजक, मंडल के प्रभारी और बैकवर्ड समाज के जिला संयोजक को बारी बारी करके 3 बैठक ली और तीनों बैठकों की शुरुआत परम आदरणीय बहन जी की शुरुआत होती है कि आने वाले 2027 में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार अकेले अपने बलबूते बनाएंगे। मेरे साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मालती जी कोई मामूली नेता नहीं है। आदरणीय बहन जी जिस बात को लेकर के जिद बना लेती हैं और पूरे जिद के साथ, पूरे लगन के साथ उस काम को करके और उसका रिजल्ट देने का काम करती हैं। अगर हमारी आपकी नेता आदरणीय बहन जी ने जिद बना लिया है कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अपने अकेले बलबूते बनाएंगे, अगर बहन जी यह कह रही हैं तो आज आप लोग ये मन बना के जाइए कि 2 साल के अंदर जब विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा, आज मार्च, मेरे साथियों, अप्रैल महीना है 2025 का और 2027 के फरवरी मार्च में विधानसभा का चुनाव होना है। 2 साल से कम है उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी आपकी बनने जा रही है, लेकिन सरकार बनाने के लिए माननीय बहन कुमारी मालती जी ने कहा कि बहुजन समाज के विभिन्न अंग और बूथ लेवल के पदाधिकारी, सेक्टर के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी के बदौलत हम उत्तर प्रदेश में अगले होने वाले चुनाव में हम बलबूते, कार्यकर्ताओं के बलबूते हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। तो इसलिए साथियों, आपकी विधानसभा को 4 जोन में बांटा गया है। पहला जोन जो है उसके जो इंचार्ज बनाए गए हैं श्री विजय गौतम जी, जो इस विधानसभा के प्रभारी हैं। इनके साथ डॉक्टर राम भेद भारती जी, मोहम्मद जफर जी, विजय रावत जी, राम कुमार विक्रम जी और जिनको ये चाहेंगे उनको इस टीम में जोड़ करके ये मेरे साथियों अपने साथ लेके जाएंगे। इसी प्रकार जो दूसरा जोन बना है उसमें श्री शिवनायक पासी जी, श्री पवन साहू जी, श्री जगन्नाथ जी, श्री ब्रिजलाल जी और आप लोग जिनको और जोड़ना चाहेंगे वरिष्ठ साथियों को, उसमें आप लोग उनका नाम ऐड कर लीजिएगा। इसी प्रकार से तीसरा जोन जो बना है श्री दिनेश गौतम जी विधानसभा के प्रभारी, श्री सुशील मौर्य जी, श्री पुत्ती लाल जी,
श्री राम प्यारे जी, श्री एजाज अहमद जी। ये मेरे साथियों तीसरा जोन बना है जो दिनेश गौतम जी उसका नेतृत्व करेंगे। और चौथा जोन जो बना है वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री मोहनलाल गौतम जी, इनके साथ श्री राम सजीवन जी, श्री ओम प्रकाश गौतम जी, श्री विश्वनाथ जी, और जिनको आप जोड़ना चाहेंगे उनको आप जोड़ करके ये टीम बनाएंगे। साथियों यहाँ पे 4 रजिस्टर रखा गया है। ये जो जिस जोन के साथी होंगे अभी आप अपना अपना रजिस्टर ले लेंगे। अब आपको करना क्या है, ये दिनेश जी, विजय जी और आप थोड़ा सा इसको देखिएगा। उसमें करना क्या है कि आप चारों लोग 2-2 बड़ा बड़ा झंडा, इसको लिख लीजिए, 2 पार्टी का बड़ा बड़ा झंडा आप परमानेंट, हम आप लोग जब जाएंगे तो 2 झंडा अपने साथ बड़का वाला लेके जाएंगे। एक बैनर बनवाएंगे, परमानेंट वही बैनर चलेगा, 4 बैनर बनेगा फ्लेक्स। उसमें जैसे बनता है ऊपर अपने संतों गुरुओं महापुरुषों का फोटो, एक तरफ मानिया बहन जी का फोटो, उसके बाद उसमें लिखेंगे गांव चलो अभियान, अपना अपना बूथ करो मजबूत, विधानसभा क्षेत्र ये आपका गिलोई, जनपद अमेठी। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे दिनांक, स्थान और सेक्टर का नाम लिख करके उसको खाली रखिएगा। हर जगह उसको उससे जो होता है पेन वाला मार्कर, उससे आप मार्कर से लिख दिया करिएगा। और विधानसभा यूनिट नीचे तिलोई। तो चारों टीम के पास 2-2 झंडा, चारों टीम के पास एक एक फ्लैक्स, ये लेकर के आप जाएंगे। आज तारीख है 23, 24 को आप एक सेक्टर पकड़िए जिस सेक्टर में आप परसों से बूथ कमेटी गठन करना हो। अध्यक्ष जी, जैसे मान लीजिए जोन नंबर 3 में रमई एक सेक्टर है। अब दिनेश जी रमई सेक्टर के जो पहले से पदाधिकारी हैं, आप उनसे कल संपर्क कर लेंगे और एक पोलिंग स्टेशन, उस सेक्टर का एक पोलिंग स्टेशन, जिनमें एक पोलिंग पर कहीं 2 बूथ होते हैं, कहीं 3 बूथ होते हैं, कहीं एक बूथ का पोलिंग स्टेशन होता है, जो जैसा छोटा बड़ा गांव सभा होगा। आप वहां चयन करिए, बताइए कि मैं हम लोग फला 25 तारीख को इतना बजे हम लोग आपके गांव में आएंगे। जो सेक्टर के अध्यक्ष हैं या अन्य जिम्मेदार साथी हैं, वो किसी साथी का गांव में घर चुन लेंगे, तय हो जाएगा कि यही हमको इतना बजे पोलिंग बूथ कमेटी का गठन करना है। अब आपके साथ 5 लोग हैं, 5 लोग आप जाइए 2 झंडा लेकर के, फ्लैक्स लेकर के पहले से, और फ्लैक्स और वहां आप बता दीजिए, दोनों झंडा वहां पहुंचिए और बड़ी से आप डंडा मंगाइए या लाठी मंगाइए, दोनों बड़का वाला झंडा उसी में लगाइए। 5 आप लोग रहेंगे और 4-5 सेक्टर के लोग वहां के पहले अपने पदाधिकारी रहेंगे। 10 लोग निकल करके जहां मीटिंग आप रखे हैं उस गांव का कोई ऐसा गली न बचे जिस गली में आप ये नारा ना लगाए हो जो मैं नारा लगाया था। याद रहेगा नारा? नहीं तो लिख लीजिएगा। नारा लगाते हुए आप उस गांव को घूमेंगे, कोई ऐसा गली छूटने ना पावे। एक गली से निकलिए दूसरी गली में, दूसरी गली से निकलिए तीसरी गली में, पूरा गांव नारा खूब जय जयकारा लगाइए। उस गांव में रहने वाला जो बहुजन समाज पार्टी का समर्थक है उसका सीना चौड़ा होगा, जो हमारे विरोधी हैं उनका थोड़ा सा पैंट ढीला होगा। उनको लगेगा कि अब ये बहन जी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के सिपाही अब निकल पड़े हैं और